नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आपके संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसका जो हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर अधूरा रह गया था। आज उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, साथ में प्रश्न उत्तर करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो लीजिए, आप और हम मिलकर के उस अध्याय को, डिजिटल भारत नामक अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, तत्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधुयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम् अनिवार्यता समापत्याय भविष्यति। सारे बच्चे अपनी अपनी किताब के अंदर ध्यान दीजिएगा। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वाह नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचितः मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता न अनुभूति। बच्चों, यहाँ पर न साइलेंट नहीं यानी लिखा हुआ नहीं है बच्चों, आपको लिख लेना चाहिए। किताब के अंदर मिसप्रिंट हो गया बच्चों। अपि भविष्यति एतत् सर्वम् एकेन यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाक आदि क्रियार्थं फल क्रियार्थं विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं। बच्चों, यहाँ पे विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम, ये शब्द 2 बार लाइन लिखी गई है। इसको एक ही बार आपको पढ़ना है। किताब के अंदर मिसप्रिंट है। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम डिजिटल भारत की अश्याम दिशि वयम भारतीय दूरत गत्याम अग्रेसरम। तो लीजिए बच्चों, अब इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनेगा। तत्दिनम नाति दूरम, वो दिन दूर नहीं है, बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, वह दिन अधिक दूर नहीं है। यदा यानी जब, वयम यानी हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय। चल दूरभाष यंत्र का मतलब मैंने बताया मोबाइल। एकमात्र मोबाइल फोन को आदाय लेकर के सर्वाणी है ना सभी, कार्याणि है ना कार्य को, साधुयितुं समर्था सभी कार्य को संपन्न करने में समर्थ भविष्यामनि हो जाएंगे। अर्थात वो दिन अति दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र अपने मोबाइल को लेकर के सभी कार्य को संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। अर्थात अभी भी वर्तमान समय के अंदर लगभग हमारे 80% कार्यों को मोबाइल के द्वारा पूरा करते हैं, लेकिन वह दिन अति दूर नहीं है जिसके माध्यम से हमारे सभी कार्य है जो मोबाइल के द्वारा पूर्ण करेंगे, हम संपन्न करेंगे। बच्चों, आज के समय में देखिए, मोबाइल से बैठे बैठे हम घर में प्रत्येक वस्तु मंगा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कपड़े, जूते, घर का रसोई का सामान, है ना। तो इस प्रकार से ऑनलाइन से सारे काम होने शुरू हो गए हैं बच्चों। अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे लगभग 100% काम ऑनलाइन या मोबाइल के द्वारा संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसी जो क्रांति आने वाली है। वस्त्र पुटके, बच्चों वस्त्र पुटके का मतलब होता है अपने है जो वस्त्रों का जो जेब होता है ना, जो कपड़े में अपने जेब पैसे डालने का जो होता है, उसको हम वस्त्र पुटके के नाम से संस्कृत में जानते हैं। रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी अपने बटुए के अंदर अपने जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी तो अपन कहेंगे भाई काम कैसे चलेगा। रुपये तो हमारे बैंक के खाते में पड़े होंगे और उसके माध्यम से आदान प्रदान होगा। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, न ही तो पासबुक की आवश्यकता होगी, न ही चेकबुक की आवश्यकता होगी। और पठनार्थम पुस्तकानाम, और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो भी क्या हो जाएगी,
समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों कैसे होगा? लेखनार्थानाम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, और लेखनार्थम लिखने की और अभ्यास पुस्तिकाओं की और कागज की अथवा नूतन ज्ञान अन्वेषण और नए ज्ञान की खोज की और शब्दकोश की अपनी उसकी भी आवश्यकता न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। जब लिखने के काम की, अभ्यास पुस्तक की, कागज की, नए ज्ञान के खोज की, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या होगा? अब देखो, अपरिचित मार्गस्य। अब वर्तमान समय के अंदर हम कोई भी मार्ग है जो अपरिचित मार्ग है, तो उसको किसी से पूछते हैं, कहा जाएगा, इसलिए रास्ता हमें दिखलाओ, हमें कहीं जाना होता है एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है? अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान अर्थम के मार्गदर्शन, मार्ग को दिखाने वाले की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनैव यंत्रेण, ये सभी कार्य एक यंत्र के द्वारा कर्तुम हम लोग करेंगे, करने में सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। और तो देखो, शाक आदि क्रियार्थनम, शाक सब्जी उसको खरीदने में, और फल क्रियार्थनम और फलों को खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर तुम, और विश्राम घर ठहरने का जो कक्ष है, जो होटल में कमरे वगैरह लेते हैं ना, बाहर लोग जाते हैं कहीं, तो उसको सुनिश्चित करने में, और चिकित्सालय शुल्क प्रदातम, और अस्पताल के अंदर शुल्क देने में, और विद्यालय और महाविद्यालय में चापी शुल्क प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय को भी शुल्क देने में, किम बहुना दानम अपि, और तो क्या, किम का मतलब और क्या, और तो क्या बहुत कहूं मैं, दानम अपि, और दान देने में भी, दानम अपि दातुम, दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में, चल दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल के द्वारा, ये मोबाइल क्या है? अलम है, काफी है, अर्थात लोग दान देने में भी मोबाइल के द्वारा दान को दे सकते हैं। तो डिजिटल भारत इत्यस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्याम, तो डिजिटल भारत इस प्रकार से, इस अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्याम बहुत ही तेज गति के साथ में अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो डिजिटल भारत का जो लेसन था, हमने इसको ध्यान से पढ़ा और इसको समझा। तो देखिए बच्चों, कुछ इसके शब्दार्थ हैं, वो है अन्वेषणार्थम खोजने के लिए, शाक आदि क्रियार्थम शाक सब्जियां खरीदने के लिए, कक्षम का मतलब कमरा, अलम का मतलब पर्याप्त, अग्रेसर आमहन आगे बढ़ रहे हैं, न अति दूरों माने की अति दूर नहीं, आदाय लेकर के, साधे तुम संपन्न करने के लिए, और वस्तु पुट के न जेब। तो इस प्रकार से हमने इसको हिंदी में आपको समझाया, बताया, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न ये कह रहा है हमें, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र डिजिटल इंडिया, कहाँ डिजिटल इंडिया है, इत्यस्य चर्चा भवति, तो यह हमारे इस संसार में जो है डिजिटल इंडिया की चर्चा चल रही है। कहाँ है? इस संसार में। फिर है आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने वस्तुनाम क्रय समय, आपने का मतलब होता है बाजार में वस्तुओं के क्रय खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, जो हमने इस प्रश्न के अंदर कर लिया है। ठीक है ना। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज वर्तमान समय में सभी जो कार्य हैं वो किसके द्वारा संपन्न होते हैं? वो चल दूरभाष के द्वारा, मोबाइल के द्वारा संपन्न होते हैं। केन सा मानुष्य आवश्यकता परिवर्तित। समय किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है? कालेन। कालेन का मतलब समय के साथ में मानव की भी आवश्यकता परिवर्तित हो गई है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। किस उद्योग में? करगज उद्योग में। करगज, कागज उद्योग में वृक्षों को उपयोग में लिया जाता है। बच्चों, ये सारी की सारी चीजें हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा, प्राचीन काले विद्या कथम गृहीते स्म। प्राचीन काल में विद्या को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता था? श्रुति के द्वारा, कानों के द्वारा, कान के माध्यम से एक कान से दूसरे कान में विद्या को दिया आदान प्रदान होता
था। और वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों को काटने से किसकी कथम वृक्षाणाम कर्तनम कथम किस प्रकार से न्यूनताम यास्यति, जब ये डिजिटल भारत बन जाएगा, जब कंप्यूटर के माध्यम से कागज का उपयोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कागज का उपयोग कम हो जाएगा, तो बच्चों निश्चित रूप से वृक्षों को काटना भी कम हो जाएगा। और चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन अनुभवते, और चिकित्सालय में अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज नहीं है भाई साहब, हमारे पास में अभी पैसों की आवश्यकता वहां पड़ती नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल भारत के दौरान माध्यम से हम अपने मोबाइल के माध्यम से पैसों का फीस जमा करा सकते हैं और वहां से मेडिसिन भी ले सकते हैं। और वयम कश्याम ऋषिम अग्रसेम, हम है जो किसकी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, हम इस डिजिटल भारत की है जो क्रांति की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और वस्त्रपूट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्रपूट के यानी कि अपने जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम बैंक में जो रुपये हमारे जमा है उस जमा रुपयों को मोबाइल से अपने ऐप के द्वारा जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम बाजार के अंदर कोई भी सामान खरीद सकते हैं, विद्यालय की शुल्क जमा करा सकते हैं, या अस्पताल में डॉक्टर की फीस जमा करवा सकते हैं, साग सब्जी या फल फ्रूट को भी हम उनसे खरीद सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना होगा आपको। जैसे कि भोजन पत्रों ऊपरी लेखनम आरब्ध, भोजन पत्रों के ऊपर लिखना आरंभ हो गया, तो यहाँ पे किम आरब्ध, क्या क्या प्रारंभ हो गया, लिखना प्रारंभ हो गया। दूसरा है लेखनार्थम, यहां पे र लगाना है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, इसके रेखांकित पद पर आपको लगाना है प्रश्नवाचक शब्द कस्य, क्या लगाओगे बेटा, कस्य, लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, ठीक है बेटा। यहां पे आपको लगाना है प्रश्नवाचक ग्रेशु केशु लगाना, क्या लगाना बेटा, केशु। इसी प्रकार से यहां पे वयम उपचार्थम चिकित्सालय गच्छाम, उपचार्थम, तो यहां पे आपको लगाना किमर्थम, किसके लिए जा रहे हो, उपचार्थम। फिर यहाँ पे सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रेण सुक्षतानि भवंती, सभी पत्र जो है चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप कुत्र, क्या लिखोगे बेटा, कुत्र। इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण करेंगे और ये तीसरा प्रश्न आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़िए चौथे प्रश्न की ओर। लीजिएगा विशेषण और विशेष्य, इनको जैसे कि उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य मिलन करना है। जैसे कि संपूर्ण भारते, ये संपूर्ण भारत, ये भारत का विशेषण है संपूर्ण, ये विशेष्य है, इसको मिलान करना है। तो कौन सा विशेषण किस विशेष्य के साथ मिलान करेंगे। देखो भैया, विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए एक पुस्तक है, या फिर मैं जो नाम लिखा मैंने पुस्तक का, ये कौन से कलर का है, रेड, तो ये रेड जो है इसकी क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाती है, विशेष्य। तो बच्चों ये आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। मौखिकम, मौखिकम क्या है, मौखिकम जैसे यहां पर देखिए ज्ञानम, मनोगतः टंकितः महान मुद्रावीना सर्वाणी परिवर्तनी। तो आपको ये ध्यान देना है, परिवर्तनी शब्द, जैसे यहां से परिवर्तनी शब्द जो है वो काल के साथ में जुड़ेगा, सर्वाणी कार्याणी के साथ में जुड़ेगा, मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीन क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, मुद्रा के विहीन हमारा लेन देन। महान जैसे टंकिता सामग्री, मनोगतः भाव, महान उपकार, मौखिक ज्ञानम। इस प्रकार से एक विशेषण को दूसरे विशेषण के साथ में जोड़ना है और जोड़कर शब्दों का निर्माण करना है। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संधि करके लिखना है। पदस्य प्लस अश्य, यहां पे संधि जो बनेगी पदस्याश्य, दीर्घ स्वर्ण संधि बनेगी च अतिष्ठत, संधि बनेगी चातिष्ठत, यहां पर भी अ सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि बनेगी बच्चों क्रियार्थम, यहां पर भी दीर्घ संधि बन रही है, क्रियार्थम हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों उपचार प्लस अर्थम, यहां पर भी उपचारार्थम, दीर्घ संधि बन रही है बच्चों, इसके अंदर सभी में दीर्घ संधि बन रही है। अ प्लस अ बराबर आ बनेगा, आ बनेगा। इसी के साथ में देखिए ताल पत्र प्लस अपरी, यहां पर भी प्लस के पहले अ है बच्चों। अ कैसे है? ताल पत्र, त्र बोलते ही अ की ध्वनि निकलती है, यहां से अ निकालेंगे, यहां से अ निकालेंगे और अ मिलकर के आ बनता है। तो ताल पत्र, या फिर आ बन जाएगा, पत्राप्री ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अ उ, तो बच्चों अ उ के बाद में जब उ आता है ना तो यहाँ पे गुण संधि बन जाती है। तो यहाँ पे बनेगा कर्ग दो द्योगे, कर्ग दो द्योगे, गुण संधि बन गई। क्या बन गई बच्चों? गुण संधि। और इत्यन्य ई के बाद में अ आता है तो यह का आदेश होता है, तो इत्यन्यो संधि बन गई यण। कौन सी बन गई बच्चों? यण संधि बन गई। इस प्रकार से यह इस संधि का कार्य आप करेंगे। तो बच्चों लीजिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उदाहरण के अनुसार अद्योलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुता। लघु वाक्य क्या निर्माण करना है आपको बच्चों? जैसे जिज्ञासा मम मनसी वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में क्या है? जिज्ञासा। बच्चों आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, ये चारों ही शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्यांश में आ रखे हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इन शब्दों के माध्यम से, उस पाठ्य पुस्तक के गद्यांश के माध्यम से आप है जो क्या कर सकते हो, आप वाक्य की रचना कर सकते हो। जैसे कि चिकित्सालय शब्द आ गया है, कौन कौन से शब्द थे वापस दोबारा देखिएगा आप लोग। ये आपके शब्द थे, जरा ध्यान दे, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह। तो सबसे पहले हम अगर गद्यांश को देखेंगे, आवश्यकता, तो जहां भी जिसमें आपको आवश्यकता शब्द दिखाई दिया, ये जैसे कि उदाहरण के लिए ये, अब आवश्यकता को आप देखेंगे यहाँ आवश्यकता। फिर बाद में हम बात करते हैं उद्योग की, तो उद्योग शब्द भी यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करते हैं उद्योग की या उसके आपके विश्राम घर की, तो सारे शब्द इसमें आ रखे हैं। तो आप लोगों को इनको देख करके क्या कर लेना चाहिए, शब्दों का वाक्य का निर्माण कर लेना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए, ये क्या कह रहा है, उदाहरण के अनुसार कोष्टक प्रदेशु चतुर्थी स्थान पूर्ति कृत, अर्थात उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। बच्चों इसके अंदर शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, अभी मैं बता देता हूं, लेकिन व्याकरण की जब क्लास होगी आपको शब्द बताएंगे, पढ़ाएंगे, तब मालूम पड़ेगा। जैसे उदाहरण में भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द था, इसकी चतुर्थी लिखी हमने भिक्षुकाय। तो इसी प्रकार से छात्र की लिखेंगे छात्राय। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। लता की जो चतुर्थी होगी वो अलग से होगी बच्चों, लतायी। अध्यापक की जो चतुर्थी होगी वो अध्यापकाय। यहां पे जो निर्धन की, ये निर्धन है बच्चों, निर्धन की जो चतुर्थी होगी निर्धनाय, और सुरेश की चतुर्थी जो होगी वो सुरेशाय होगी। बच्चों यहाँ पे अकारांत की चतुर्थी विभक्ति एक जैसी चलती है, छात्राय, अध्यापकाय, निर्धनाय, सुरेशाय। लता जो स्त्रीलिंग शब्द है इसकी अलग चलेगी। इस प्रकार से आपको चतुर्थी विभक्ति लगा करके इसको करना है। बच्चों आगे देखिएगा, योग्यता विस्तार के अंदर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे दे रखे हैं, तो उसको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में
नोट करना है बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए इसके अंदर आपके दे रखे हैं ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा करने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा पाने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा जीविजीविसा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा जिगमिसा जीने की जाने की इच्छा। यहाँ पे जीने की नहीं होगा बच्चों, जाने की होगा, जाने की इच्छा। तो इस प्रकार से ये शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है आपको बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। और इसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, आज आपके इस पार्ट डिजिटल भारत के पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में कौन क्या शेष बचता है? तुम। और ये प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, के लिए के अर्थ में प्रयुक्त। जैसे कि मान लीजिए क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है और शब्द बनता है कर्तुम, यानी कि करने के लिए। दा धातु है, दा का मतलब देना, तुमुन प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा धातुम और उसका देने के लिए। खाद धातु है, इसका मतलब खाना, प्रत्यय लगेगा तुमुन, शब्द बनेगा खादी तुम और शब्द का अर्थ होगा खाने के लिए। पट धातु का मतलब पढ़ना, प्रत्यय लगाएंगे तुमुन तो पठी तुम बनेगा यहाँ पे और अर्थ होगा पढ़ने के लिए। लिख धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो लिखी तुम हो जाएगा, तो शब्द अर्थ बनेगा लिखने के लिए या लेखी तुम होगा बच्चों। और गम धातु तुमुन प्रत्यय गंतुम शब्द हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय लगाने पर उसका अर्थ होता है जाने के लिए। इस प्रकार से बच्चों इस डिजिटल भारत के प्रश्न उत्तरों को आपने और हमने मिलकर के सॉल्व किए। इसी के साथ में इस क्लास को आज समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।